हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है। ठीक है, हम आज करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए, हमें पता है कि फ्रैक्शंस में जब भी हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। ठीक है, तो 7 और 14 का हम लेंगे एलसीएम। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो हम लिखेंगे, आपको याद होगा तो जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हम अपना स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से हमको ये भी करना है। ठीक है, अब 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, कि मेरा आ जाए 14। तो 7 2 ज़ा 14, तो ये 2 मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ लिख रही हूँ और यही 2 ऊपर लिखूँगी। 7 2 ज़ा हो गए 14, 5 2 ज़ा 10। समझ में आया इतना? फिर से बता रही हूँ, 7 और 14 का हमने एलसीएम लिया, 14 आया। ठीक है, 5/7 एज इट इज़ लिखा। अब उसको 7 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 14 आ जाए। ठीक है, 2 आया तो 2 को मैंने ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14। अब 7/14 को करते हैं। ठीक है, हमारा एलसीएम 14 है। 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 14 आए, 1 से, तो 1 1। ठीक है, समझ में आया? 7 1 ज़ा 7। ये वाला स्टेप अगर आप नहीं भी करते हो तो चल जाता है। ठीक है, क्योंकि आंसर इसका 7/14 ही आएगा। लेकिन अगर आप इस स्टेप को कर भी देते हो तो इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ये करेक्ट है। ठीक है, 5/7 का हो गया, 7/14 का हो गया, तो ये दोनों कितने आए, 10/14 प्लस 7/14। हमारे दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए। ठीक है, 14 लिख सकते हैं इसको हम, 7 10 प्लस 7, तो 10 प्लस 7 ठीक है। अब इसी तरह से ये देखो, हम इसे मिक्स फ्रैक्शंस में लिखेंगे। 14 से डिवाइड करेंगे 17 को। 14 1 ज़ा 14, 7 में से 4 गए 3, 1 में से 1 गए 0। ठीक है, तो 14 1 3, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 3 14। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहेगा और 1 को हम लिखेंगे बीच में, इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में, और ऊपर हम लिख देंगे जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा हो गया न्यूमरेटर। ठीक है, 1 3/14, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक और सवाल हम कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 5/6, 5/12, 7/24। अब हमें दिए हैं 3 फ्रैक्शन वाले नंबर्स। ठीक है, तो हम तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, हम इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। 6 12 एंड 24। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, आप इसको पहले 2 से भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 6 × 2 × 2 24। एलसीएम कितना हो गया हमारा, 24। 6 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ गया 24। 5/6 × 24 हमारा क्या है, एलसीएम। अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, तो 6 4 ज़ा 24। 4 यहाँ लिख दिया मैंने, इसी 4 को ऊपर लिखूंगी। 5 4 ज़ा हो गए 20। नेक्स्ट स्टेप हमारा 5/12 का है। 12 को अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, 5 2 ज़ा 10। लास्ट है हमारा 7/24। 24 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, 1 से। ठीक है, अब हम तीनों को लिख देंगे, 20/24, 10/24 एंड 7/24।
तीनों के डिनोमिनेटर सेम है हमारे, तो 20 + 10 + 7, ठीक है, तीनों लिख दिए। 20 + 10 30, 30 + 7 37, ठीक है, 37/24। फिर से हम इसे क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शंस में 24 से डिवाइड करेंगे हम 37 को। 24 1 ज़ा 24, 7 में से 4 गए 3 और 3 में से 2 गए 1। तो मैंने हमेशा बताया आपको कि डिनोमिनेटर सेम रखेंगे और क्या है वहाँ पे 113, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। फर्स्ट हम ले लेते हैं हम 5/7 - 7/11। जिस तरह से हमने एडिशन किया है उसी तरह से हमने सब्ट्रैक्शन भी करना है। वहाँ हमने प्लस किया था, यहाँ हमने माइनस करना है। तो 7 और 11 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो हमें क्या लेना है, एलसीएम। 7 1 ज़ा 11 1 ज़ा, तो 7 × 11 कितना हो गया एलसीएम, 77, ठीक है। एलसीएम का एलसीएम तक क्लियर है। 5/7 77 था, अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 77 आ जाए, 11 से, ठीक है। 11 7 ज़ा 77, तो 5 11 ज़ा 55, 7/11। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 77 आ जाए, 11 7 ज़ा 77, तो 7 7 ज़ा 49, ठीक है। अब यही लिखेंगे 55/77 - 49/77, इसे हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है हमारे, 55 - 49 कितना हो गया, 55 में से 49 को जब हम माइनस करते हैं तो कितना आया, 6/77, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया, 6/77, ठीक है। अब हम करते हैं एक और सम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। 3/8 - 0/4। देखो 3/8 और यहाँ पे क्या है 0/4, ठीक है। देखो जब 0/4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, 0 है। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 5/6 - 4 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकती हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा 5/6 - 0/4 तो इसका मतलब 0 ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका मतलब 0 ही है। इसी तरह से ये 0/4 हमारा क्या है, 0 है, तो -0। अब 3 - 8 - 3/8 में से -0 करूँगी तो क्या आएगा, हमारा आंसर 3/8 ही आएगा, ठीक है। एक सम हम और कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शंस का, ताकि वो सब्ट्रैक्शन जो है हमारा थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। कई बार हमें मिक्स फ्रैक्शंस में नंबर्स दिए होते हैं और उन्हें हमें माइनस या प्लस करना होता है, ठीक है। देख लेते हैं, /10, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 5 ज़ा 20, कैसे करते हैं हम इसे, 4 × 5 + 3/4 - 10 × 4 + 3/10, ठीक है। देखो 4 × 5 20, 20 + 3 23/4, 10 4 ज़ा 40, 40 + 3 43/10। हमें हमारे फ्रैक्शंस मिल गए, ठीक है। पहले मिक्स फ्रैक्शन था, हमने उसको क्या किया है, फ्रैक्शंस में दूसरे फ्रैक्शंस में कर दिए हैं, ठीक है। तो अब 4 और 10 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 5, 5 1 ज़ा 5, तो 2 × 2 × 5 कितना हो गया एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, हमारा एलसीएम कितना हो गया, 20। अब 23/4, 20 एलसीएम है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए, 5 से, ठीक है। 23 × 5 करूँगी तो कितना आएगा, 115, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरा फ्रैक्शन, 43/10,
10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए? 2 से। 43 इंटू 2 कितना हो गया? 86। ठीक है, अब 115 अपॉन 20 माइनस 86 अपॉन 20। डिनोमिनेटर हमारे सेम है, हम इसे माइनस कर सकते हैं आराम से। 115 में से 86 अगर माइनस करूँगी तो 29 अपॉन 20। ठीक है, 29 अपॉन 20। हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 21 ज़ा 20, 9 रिमाइंडर आ गया। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम? 1 और यहाँ पे 9। 21 ज़ा 20, 20 प्लस 9 29 अपॉन 20। क्लियर है ये? देखो बहुत ही इजी सम्स है, सिर्फ ध्यान देना है। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शंस में दिया है तो उनको हमें दूसरे फ्रैक्शंस में लेकर आना है। ठीक है, माइनस करने के लिए दिया है आपको, डिनोमिनेटर्स को सेम करके हमें उन्हें माइनस कर देना है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मैं दे देती हूँ आपको एक छोटा सा होमवर्क ताकि आप उसे करें। ठीक, मैंने आपको सम दिया है सेकंड वाला, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मैंने यहाँ लिखा है 552 माइनस 3, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है? अपॉन 1 है। तो इस चीज़ को आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। ये मत सोचना कि ये मैंने करवाया नहीं है तो आपको आता नहीं है। ठीक है, तो उस डिजिट के नीचे का नंबर अपॉन 1 है। ठीक है, अगर मैं लिखती 0.4 दैट मीन्स ये क्या होता है? 0, लेकिन मैंने लिखा है सिर्फ -4 तो इसका मतलब -4/1। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।